पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर दो टोक जवाब। मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी और नाइंसाफी पर मबनी करार। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। अमरीका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में 25 मुजरिमों को सजा पर इजहार तशवीश। 9 मई मुजाहिरों में फौजी ट्रिब्यूनल से सजा पर तशवीश है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान बरतानी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के बैन अवी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे, मलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पारा नुक्ता इंजमा से भी कई दर्जे नीचे। कोयटा में दर्जा हरारत -5, कल्लात में -4 डिग्री को छू गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित में -8 रिकॉर्ड। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लाहौर में बारिश के बाद फजाई आलूदगी में मामूली कमी। सौरी और बादलों की आंख मचौली जारी। धुंध के बाइस मोटरवे को कई मकामात पर बंद करना पड़ा। सियासी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ। हुकूमत और अपोजिशन एक मेज़ पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मज़बूत अमल करार दे दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाज़ुल हक और सरदार खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 10 हो गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को नेकशगुन करार दे दिया। इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मज़बूत बातचीत हुई। सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है। सरदार अयाज सादिक। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में होने की वजह से मुज़ाकरात में शिरकत नहीं कर सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों इतराफ से खुले दिल के साथ बैठे, लेकिन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पीटीआई हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा, जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि डायलॉग का शुरू होना खुश आइंद है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रुकना चाहिए। यकीनन हम बड़ी हद तक बाइख्तियार हैं और हम समझते हैं कि जो एतमाद हम पे किया गया है उस एतमाद पे हम भी पूरा उतरेंगे। और ज़ाहिर है कि हमारा अपनी क़यादत से रब्ता भी रहता है। जो यहाँ पेशरफ्त होगी वो उनके इल्म में आएगी। हमें अपनी हदूद का भी पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। हमने इस तरह की कोई चीज़ उनके सामने नहीं रखी कि जी आप जो कुछ मान जाएंगे, माजी के तजुर्बात के हवाले से खान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की कोई बात हमारी तरफ से नहीं आई।
असद कैसर ने जुबानी मुतालबात में कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बाइख्तियार है, एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कमेटी का क़यादत से भी राब्ता है और अपनी हुदूद का भी पता है। मुज़ाकरात की जो तय होगा वो वीटो नहीं होगा। पीटीआई अरकान की गैर हाजिरी से ताज्जुब हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ गुफ्तगू। हमारे अरकान मसरूफियात की वजह से हाजिर न हो सके। अब कमेटी नहीं चलेगा। 2 जनवरी के बाद बिला तातुल मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत मुक़तदर हलकों को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती थी। साहिबजादा हामिद रज़ा। अगर तो हुकूमत की तरफ से हमें कुछ 24 घंटे 36 घंटे पहले बताया जाता तो अली अमीन साहब ने भी आज शामिल होना था। 2 तारीख से मुज़ाकरात ऑनवर्ड्स चलेंगे बगैर किसी तातुल के। ये नहीं होगा कि फिर 10 दिन की ब्रेक आ गई, फिर 6 दिन की ब्रेक आ गई। ये कमेटी नहीं चलेगा जी, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं ना, ये बहुत तवील चलेगा। हुकूमत वहाँ से कंसेंट के बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर इस मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती थी। ये कम अज़ कम मुझे तो इस बात की क्लैरिटी है जी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का अयादा। ऐवान सदर में 2 बड़ों में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्क की क़यादत में पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर जरदारी की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। काबीना को वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, सरमायाकारी बोर्ड की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। GSQ हमला केस की समाअत आज रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में होगी। बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेज के हुसूल की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। केस में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। चैंपियंस ट्रॉफी भारत को एडजस्ट करने पर बरतानवी अखबार की शदीद तनकीद। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत को एडजस्ट करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। ICC के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में वरना लाहौर में होगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रुकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। भारत को दी गई रायत नामुनासिब के साथ उसके ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। क्रिकेट के खेल पर एक मुल्क भारत की इजारादारी है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट। सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बाग दौड़ नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 30 लाख स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। इंटरनेट स्लो किया जाए तो बाबुओं का नुकसान नहीं होता, नौजवान मुतासर होते हैं। इस्लामाबाद में बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को समझ नहीं आता
माजी में किसी न किसी बहाने यूथ को खामोश कराने की कोशिश की गई। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर आपका मुतालबा इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। नौजवान मुल्क की ताकत, लोग आपसे डरते हैं। तालीम के फरोग के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल में सबसे बड़ा खतरा है। और कुरम तक जमीनी राब्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क्याम का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद पर इत्तेफाक। जिला कुरम में जारी रिलीफ इमरजेंसी की बाकायदा मंजूरी। पारा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। फ्रीकैन में मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। 1 फरवरी तक तमाम मोर्चों को मिसमार करने और गैर कानूनी हथियार जमा करने का भी फैसला। कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू।